आप सबको प्रभु यीशु के मधुर नाम में जय मसीह की। आज का खंड है यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय वचन 35 से लेकर वचन 40 तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक 6वां अध्याय वचन 35 से लेकर 40 तक। आइए हम परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं और इसमें निवेदन करूंगा भाई रामचरण से कि वे आएं और इस खंड को हमारे बीच में पढ़ें। प्रभु के जीवित कलाम में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वह मेरे पास आएगा और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खाऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। यह प्रभु का वचन है, इस पर प्रभु आशीष दे। आप सही कहते हैं। आइए हम दुआ करें। प्रभु हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद है प्रभु कि आपने अपना पवित्र वचन हमें दिया, ताकि प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु हम आपकी महिमा कर सके। प्रभु जब मैं आपके वचन का व्याख्यान करता हूं प्रभु, तब पिता हमेशा प्रभु होने दे कि आज हम आपके वचन के द्वारा आपकी महिमा को देखने वाले हो सके। प्रभु मेरी अगुवाई कर प्रभु कि लोग आपकी महिमा देख सके। प्रभु मैं लोगों को प्रभु अपनी ओर नहीं, लेकिन प्रभु मैं लोगों के ध्यान को प्रभु आपकी ओर लाने वाला हो सकूं। प्रभु आप मेरी अगुवाई कर प्रभु, मुझे शब्द दे ताकि होने दे प्रभु कि जब मैं आपके वचन का व्याख्यान करूं तो प्रत्येक जन आपकी महिमा कर सके। प्रभु धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिछले रविवार को हमने यहूदा की पत्नी को समाप्त किया और मैंने इस बात भी बताया था कि आज से हम क्या है नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले बुधवार से उपवास शुरू हो चुके हैं। जो कोई उपवास करना चाहता है वे कर सकते हैं। और मैं कहूँगा कि बहुत जरूरी है हम विश्वासियों के लिए कि हम अपने समय को प्रभु के वचन के साथ प्रार्थना में व्यतीत कर सकें। और जरूरी है कि हम क्या है निरंतर प्रार्थना करते रहें। खास करके मैं कहूंगा कि इन आने वाले सप्ताहों में हम लोग प्रभु यीशु मसीह के दुख बोध के संदेशों को देखेंगे, सुनेंगे, ताकि हम उस कीमत को जान सके जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अदा की है। जरूरी है कि हम जो विश्वासी हैं हमें पता होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है, और उसी में हम आगे बढ़ेंगे। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार को देखते हैं तो जहां पर 7 बार मैं हूं शब्द आया हुआ है, मैं हूं शब्द आया है। और आज जो कि हम पहला जो शब्द देखने जा रहे हैं क्या है, जीवन की रोटी मैं हूं। जीवन की रोटी मैं हूं। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह इस शब्द का इस्तेमाल करता है तो यह हमें कुछ याद दिलाता है। जब हम निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय वचन 14 को देखते हैं तो वहां पर परमेश्वर मूसा से बातचीत करता है। परमेश्वर मूसा से बातचीत करता है और वहां पर इस शब्द का इस्तेमाल होता है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा कि तुम इस्राएलियों से ये कहना कि जिसका नाम मैं हूं उसी ने मुझे भेजा है।
और जब प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार में मैं हूं का शब्द इस्तेमाल करता है, तो इसका मतलब क्या है? यूहन्ना इस बात को बताना चाहता है कि ये परमेश्वर है। यानी प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर है जिस परमेश्वर ने निर्गमन के पुस्तक में मूसा से बातचीत की। निर्गमन की पुस्तक में मूसा से बातचीत की थी। प्रभु यीशु मसीह वही परमेश्वर है, कोई दूसरा परमेश्वर नहीं। और यहां पर यूहन्ना 7 बार मैं हूं का शब्द इस्तेमाल करता है। इसका अर्थ क्या है? कि यूहन्ना जिस बात को बताना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह वास्तव में वही परमेश्वर है, वास्तव में वही परमेश्वर है। इसलिए जो आज का जो हमारा विषय है वो क्या है? यीशु जीवन की रोटी है। यीशु जीवन की रोटी है। अब ये प्रश्न आता है कि हम कैसे जाने कि यीशु मसीह जीवन की रोटी है? यीशु मसीह जीवन की रोटी है। जब यीशु मसीह जीवन की रोटी है तो उसको हम कैसे लें? कैसे हम इस बात पर विश्वास करें कि यीशु मसीह ही जीवन की रोटी है, या यीशु मसीह ही के द्वारा क्या हमें जीवन मिलता है? आज मैं आपके सामने 3 बातों के माध्यम से इस बात को बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह जीवन की रोटी है। ये तीनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है कि आप परमेश्वर के वचन में बने रहें ताकि हम इसको ध्यानपूर्वक देख सकें। जो पहली बात, यीशु संतुष्ट करेगा। यीशु संतुष्ट करेगा। जब हम वचन 35 और 36 को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह ही है जो हमें संतुष्ट कर सकेगा। क्या करता है? कोई और नहीं, केवल यीशु मसीह है जो हमें संतुष्ट करता है। क्या करेगा? जब हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा है तो हमें इसको और गहराई में देखने की जरूरत है। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? वचन 35 क्या कहता है? यीशु ने उनसे कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। तो क्यों गहराई से देखने की जरूरत है? जब हम 6वें अध्याय को देखते हैं, 6वें अध्याय में 71 आयतें, 71 वचन, और जो इस बात को बताते हैं कि यीशु मसीह ही जीवन की रोटी है। वचन 3 से शुरू होता है और उसके बाद 15 तक चलता है और 16 वचन से लेकर वचन 21 तक एक और कहानी दिखाई देती है, लेकिन बाकी पूरे अध्याय में इसी जीवन की रोटी की चर्चा की जाती है। इसका मतलब है कि ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। यूहन्ना ने 71 वचन जो लिखे इसी बात को समझाने के लिए। जरा सोचिए, कल्पना कीजिए कि ये मेरे और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। आइए थोड़ा इसको गहराई में देखने से पहले हम बैकग्राउंड में जाएं कि वास्तव में हुआ क्या। प्रभु यीशु मसीह के पास एक और बड़ी भीड़ आती है और प्रभु यीशु मसीह चेलों से कहता है कि इन्हें कुछ खाने को दो। और यही जो मैं कहूंगा कि जो खंड है ये चारों सुसमाचार में हमें मिलता है। चारों सुसमाचार में 5000 लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने खाना खिलाया। कहां पे? बियाबान में, जंगल, रेगिस्तान में, मरुभूमि में। और क्या होता है? चेले कहते हैं कि इतनी बड़ी भीड़ को हम खाना कहां से खिलाएं? यानी 200 दिनार, यानी कि 200 दिन की मजदूरी के पैसे भी गिन कर करते हैं तो भी इनके लिए भोजन पर्याप्त नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा मिल पाएगा। यानी बहुत बड़ी भीड़ थी जिसको खाना खिलाने की बात हो रही है। और होता क्या है? प्रभु यीशु जी कहता है तुम इनको कुछ खाने को दो। तो वहां पे दूसरा चेला कहता है कि जहां पे एक लड़का है जिसके पास 5 रोटियां और कुछ मछलियां हैं,
और वो लाई जाती हैं और उसके बाद उनको प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करके छोटे छोटे टुकड़े करके तो देते हैं और बांटना शुरू होता है और वे 5000 लोग खाकर संतुष्ट हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। और होता क्या है, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इसमें से एक भी यानी कि रोटी को बर्बाद नहीं किया जाए, इसको इकट्ठा किया जाए। पता कितने टोकरे बचे? 12 टोकरे। कल्पना कीजिए क्यों 12 टोकरे बचे? प्रत्येक चेले के लिए एक टोकरी, 12 टोकरी, 12 टोकरी। और जहां तक मैं सोचता हूं कि ये 12 चेले जो भी क्या कहते हैं, ये सोचते थे कि अब क्या होगा, कहां से रोटियां आएंगी। प्रभु यीशु ने इन सभी को लिए एक एक टोकरी के लिए क्या होता है दे दी। और क्या ये लेते हैं और वचन 15 में लिखा है कि वो यीशु मसीह को क्या करना चाहते हैं? राजा बनाना चाहते थे। यीशु मसीह क्या किया? पहाड़ पर चढ़ गया और चेले झील से क्या कहते हैं पार चढ़ गए। और क्या होता है? तूफान आता है, तूफान आ जाता है। और तूफान आने के बाद क्या होता है? नाव जो वो डगमगाने लगती है। तो वहां पर देखते क्या है? प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल रहा होता है। प्रभु यीशु मसीह को जब देखते हैं तो डरते हैं और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं हूं, और प्रभु यीशु मसीह को नाव पे बैठा लेते हैं और उसके बाद वे जिस जगह पे जाना होता है वहां पे पहुंचाते हैं। कहानी खत्म। और उसके बाद फिर क्या होता है? यहां पर इस चीज के बारे में नहीं बताया गया कि प्रभु यीशु मसीह ने तूफान को शांत किया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में इस चीज को नहीं बताया गया कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से वहां पर किनारे पे पहुंचे। यूहन्ना इस चीज को नहीं लाना चाहता, लेकिन यूहन्ना जो जिस बात को लाना चाहता है वो क्या है कि यूहन्ना जिस को बताना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल सकता है। यह हमें उत्पत्ति के पुस्तक उसका पहले अध्याय में क्या कहता है? परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता है। यानी कि ये वो परमेश्वर है जो पानी पर भी चल सकता है। उसके बाद आगे स्टोरी बढ़ती है और उसके बाद जब हम वचन 26 को देखते हैं तो क्या लिखा? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखा है, परंतु इसलिए कि तुम रोटी खाकर तृप्त हुए हो, संतुष्ट हो गए हो। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जैसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर शाप लगाई। क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हुए आ रहे हैं कौन? ये भीड़। और प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह के जो शब्द है, मैं कहूंगा शब्दों में गुस्सा दिखाई देगा। उदाहरण के लिए अगर हम लोग प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास आए और प्रभु यीशु मसीह से कहें, तो खुद मैं कहूंगा कि जब इस बात को देखें तो प्रभु यीशु मसीह उसका खुश हो जाए, लेकिन नहीं। प्रश्न जो आता है कि आज हम प्रभु यीशु मसीह को कैसे ढूंढ रहे हैं? इस भीड़ की तरह, यदि इस भीड़ की तरह, तो हम कुछ क्या कर रहे हैं? मिस कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या करना चाह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके ध्यान को किसी बिंदु पर लेके जाना चाहते हैं, लेकिन आप उस बिंदु की तरफ नहीं, लेकिन आप किसी और कोई चीज को देखना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ये आश्चर्य कर्म क्यों किया? ताकि ये भीड़ क्या कर सके? परमेश्वर की महिमा कर सके, पर उस परमेश्वर को देख सके जिस परमेश्वर की चर्चा पुराने नियम में की गई है। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि प्रभु यानी कि जो जीवन की रोटी है वो कौन है? वो मैं, जो स्वर्ग से उतरी है। मूसा ने तुम्हें क्या है? स्वर्ग से रोटी नहीं दी। मूसा ने तुम्हें क्या कौन सी रोटी दी? जो आपकी शरीर की भूख को मिटा सके।
लेकिन जो स्वर्ग से उतरी है, जो जीवन की रोटी है, जो जीवन प्रदान कर सकती है, वो कौन है? केवल मैं ही हूं जो तुम्हें संतुष्ट कर सकता हूं, कोई और नहीं। यदि आज आप प्रभु यीशु मसीह को, जो कि मेन चीज है, यदि आप उसको मिस कर रहे हैं, तो आप, मैं कहूंगा कि आपका जहां पर आने का कोई फायदा नहीं। आप यदि सोच रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुझे क्या है, चंगा कर देगा, प्रभु यीशु मसीह मेरी जरूरतें पूरी कर देगा, प्रभु यीशु मसीह मुझे गाड़ी दिला देगा, घर दिला देगा, तो आप गलत जगह पे। प्रभु यीशु मसीह आपको ये सारी चीजें देने के लिए नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह जो देने के लिए आया है, वो क्या है? जीवन देने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह आया आपको संतुष्ट करने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह आया ताकि आप संतुष्ट हो जाओ, संतुष्ट हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह आपके ध्यान को मेन बिंदु पे लाना चाहता है, ताकि आप क्या हो जाए, उस चीज को देखें जिस चीज को प्रभु यीशु मसीह आपको दिखाना चाहते हैं। यदि आप केवल शारीरिक भूख के लिए, अपनी जरूरतों के पीछे के लिए आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे आए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप गलत जगह पे आ गए, गलत जगह पे आ गए। मैं ये नहीं कहता कि प्रभु यीशु मसीह आपकी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस चीज को प्रभु यीशु मसीह आपको दिखाना चाहता है ना, उस चीज को देखें, उस चीज को देखें। ये भीड़ किस लिए आ रही है प्रभु यीशु मसीह के पास? कि प्रभु यीशु मसीह क्या कर सकता है? हमारे शारीरिक भूख को मिटा सकता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे शारीरिक भूख को मिटा सकता है। आज भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रही है, किस लिए? अपनी शारीरिक भूख को मिटाने के लिए, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि आप गलत जगह पे आ गए, आपकी अभिलाषाएं पूरी नहीं होंगी। प्रभु यीशु मसीह आपके नजरिए को बदलना चाहता है ताकि आप संतुष्ट हो जाएं, आप संतुष्ट हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह ही आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे, लेकिन किस तरह से? आपके नजरिए को बदलने। यदि आपका नजरिया नहीं बदला तो आप संतुष्ट नहीं हो सकते। देखिए वचन 36 क्या कहता है? परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया तो भी विश्वास नहीं किया। क्या देखा? इस चीज को देखा कि ये जो है, इसने क्या किया? बियावान में जहां पे कुछ नहीं था, वहां पर हमें क्या कर दिया? संतुष्ट कर दिया। मूसा ने क्या किया था? परमेश्वर से दुआ की थी। क्या किया था? कि इतनी बड़ी भीड़ को खाने के लिए मैं कहां से दूं? और परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया था? मन्ना गिराया। लेकिन यहां पर तो प्रभु यीशु मसीह क्या करना चाहते हैं? जो स्वर्ग से रोटी उतरी है ना, वो मैं हूं। मैंने ये सब कुछ तो तुम्हें दिखाया, तुमने फिर विश्वास नहीं किया कि ये कौन है? ये परमेश्वर है। परमेश्वर है जो ना इस बात को बताना चाहता है कि ये वो परमेश्वर है जो हमें संतुष्ट कर सकता है। ये वो परमेश्वर है जो मुझे और आपको संतुष्ट कर सकता है, जो मेरे और आपके नजरिए को बदल सकता है, जो मेरे और आपके ध्यान को क्या अपनी ओर लगा सकता है, स्वर्ग के परमेश्वर की ओर लगा सकता है। देखिए प्रभु यीशु मसीह आया ताकि वो क्या कर सके? मुझे और आपको संतुष्ट कर सके। रोटी का क्या काम होता है? रोटी आपकी भूख को मिटाएगी, आपको ताकत देगी, आपके शरीर को, ताकि आप शारीरिक कामकाज कर सके, आदि। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो किस लिए आए? ताकि हमारी, मेरी और आपकी आत्मिक भूख को मिटा सके, ताकि हमें आत्मिक तौर पर जिंदा रख सके, ताकि मेरा जो संबंध जो है मेरे परमेश्वर के साथ क्या है? जुड़ा रह सके, मिला रह सके। मुझे और आपको परमेश्वर से मिलाने के लिए आए, ताकि क्या कर सके? मैं और आप परमेश्वर को जा सके, परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर की सामर्थ को जान सके। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए ताकि क्या कर सके? मेरे और आप को परमेश्वर के साथ मिला सके। यूहन्ना को भी तो
हमें बताना चाहता है कि यीशु ही मसीह है जो आपको संतुष्ट कर सकता है। इसलिए यदि आप ऐसी रोटी की तलाश कर रहे हैं तो वो रोटी प्रभु यीशु मसीह है जो आपको संतुष्ट करेगा, जो आपको संतुष्ट करेगा। यूहन्ना हमें परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा के बारे में बताता है जिस प्रतिज्ञा को यशायाह की पुस्तक उसका 55 अध्याय पहले 3 वचनों में लिखा है। क्या कहता है? वचन 1, आओ सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिना रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी और मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तु खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तु खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। जो यशायाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी, उस भविष्यवाणी को यहां पर यूहन्ना क्या करता है? बताता है कि वो पूरी हो गई। जहां पर ये भीड़ इसने कुछ भी मोल नहीं दिया, संतुष्ट किया प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह है जो आपको संतुष्ट कर सकता है और कोई दूसरा नहीं। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए ताकि आपको संतुष्ट कर सके। दूसरी बात, यीशु परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेगा। यीशु परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेगा। जब हम वचन 38 को देखते हैं तो बात करता है कि मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह इसलिए इस संसार में आए ताकि वो क्या कर सके? अपने पिता की इच्छा को पूरा कर सके। प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आए ताकि वे आपकी इच्छा को पूरी कर सके, आपकी अभिलाषाओं को पूरी कर सके। उसके आने का एक उद्देश्य था, और वो उद्देश्य क्या था? ताकि वो अपने पिता की इच्छा को पूरा करे। और उसके पिता की इच्छा क्या थी? हमें उसको जानने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह पिता की किस आज्ञा को पूरा करने के लिए आया था? क्यों प्रभु यीशु मसीह इस बात को, इस भीड़ को बताना चाहते हैं? क्यों? क्या जरूरत थी? और जब यह वचन आज मेरे और आपके बीच में पढ़ा जा रहा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय वचन 38, जब यह वचन आज क्या है? हमारे बीच में पढ़ा जा रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह क्यों इस बात को कह रहा है कि मैं इस संसार में जो आया हूं, किसके लिए आया हूं? पिता की आज्ञा पूरा करने के लिए। मेरी और आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं, मेरी और आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं, मेरे और आपकी बीमारियों को चंगा करने के लिए नहीं, मेरे और आपके गाड़ी बंगला, ठीक है, बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि प्रभु यीशु मसीह के पीछे आप इसलिए आए तो आप गलत जगह पे आए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने का उद्देश्य था, वो क्या था? ताकि वो अपने पिता की इच्छा को पूरा कर सके। यदि आज आप यहां पर हैं तो किस लिए हैं? ताकि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सके, किसी एक दूसरे की इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं। प्रभु यीशु मसीह आपके ध्यान को उस बिंदु की ओर लेके जाना चाहते हैं जिस बिंदु को आपने मिस कर दिया है, जिस बिंदु को आपने मिस कर दिया। क्योंकि यदि आप अपनी ही जरूरतों के लिए पूरा करने के लिए आप आए हैं तो आप क्या है? गलत जगह पे आ गए। प्रभु
प्रभु यीशु मसीह आया ताकि आप परमेश्वर को देख सके। आप कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह लोगों की बीमारियों को चंगा करने के लिए आया। आप कहते होंगे कि प्रभु यीशु मसीह आया ताकि क्या कर सके, मेरी अभिलाषाओं को पूरा कर सके। आप कहते होंगे कि प्रभु यीशु मसीह आया ताकि क्या कर सके, मेरी गरीबी से मुझे क्या करते नजात दे सके। नहीं हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपकी जरूरतों को पूरा किया हो। प्रभु यीशु मसीह करेगा यदि आप, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि पहले तो उसके राज्य और धर्म की खोज कर और बाकी ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन यदि आपका मकसद उसके राज्य को छोड़कर बाकी सारी जरूरतों को पूरा करने का है तो गलत जगह है। प्रभु यीशु मसीह आया ताकि वो अपने पिता की इच्छा को पूरा कर सके। कि पिता की इच्छा क्या है? पिता की इच्छा क्या है? आइए मेरे साथ यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय वचन 10 और 11 को देखें। यहां पर वो जिस काम के लिए आया था उसके बारे में जिक्र किया गया। क्या कहता है? तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। किसको भाया? परमेश्वर पिता को। क्या भाया? कि अपने पुत्र को कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया जब तुम उसका प्राण दोष बलि, क्या कहते हैं, दोष बलि करे। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए ताकि अपने पिता की इच्छा को पूरा कर सके। किस लिए? ताकि वो क्या कर सके, अपने प्राण को मेरे और आपके दोष के बदले क्या कर सके, बलि कर सके। प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने का उद्देश्य क्या था? ताकि वो क्या कर सके, अपने पिता की इच्छा को पूरा कर सके, दोष बलि कर सके। और क्या है? तब वे अपना वंश देखने पाएगा, वे बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वे अपने प्राण का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बोतेरों को धर्मी ठहराएगा। देख रहे पिता की इच्छा? और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप ढालेगा। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया ताकि वो पिता की इच्छा पूरी कर सके। क्या इच्छा पूरी कर सके? मेरे और आपके अपराधों को क्रूस पर लेकर मर जाए, दोष बलि हो जाए, ताकि मेरे और आपके बदले में क्या है, बलिदान हो सके, कुर्बान हो सके, ताकि मुझे और आपको बचा सके। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया ताकि मैं और आप धर्मी ठहराए जा सके। यदि आप धर्मी ठहराना चाहते तो प्रभु यीशु मसीह के पास आए, प्रभु यीशु मसीह के पास आए। यदि आप बचना चाहते अपने पापों से तो प्रभु यीशु मसीह के पास आए, प्रभु यीशु मसीह के पास आए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह है जो आपको संतुष्ट कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह है जो आपको जीवन दे सकता है। पिता की इच्छा यह है कि वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए क्या कर सके, मारा जा सके। पिता की इच्छा यह है कि वो मेरे और आपके पापों के लिए बलिदान हो सके। पिता की इच्छा यह है कि वे अपने पुत्र के द्वारा मेरा और आपका मेल परमेश्वर से करा सके। अभी तक जो हमने देखा, यीशु संतुष्ट करेगा। दूसरी बात देखिए, यीशु परमेश्वर की इच्छा पूरी करेगा। यह तीसरी बात है, यीशु अनंत जीवन देगा। यीशु अनंत जीवन देगा। जब हम वचन 40 को देखते हैं, क्या लिखा 40 में? क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे
वे अनंत जीवन पाएगा। क्या कहना चाह रहा है? मेरे पिता की इच्छा ये है, क्या आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं? क्या आप अनंत जीवन के लिए यहां पर आए हैं? क्या आपने उस पर विश्वास किया है? क्या आपने उसको देखा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:18 क्या कहता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:18 परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसको प्रकट किया। वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में उसी ने उसको प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए ताकि मुझे और आपको परमेश्वर को दिखा सके। और वचन 40 क्या कहता है? यूहन्ना यानी जिस बात को मेरे और आपके सामने रखना चाहता है वो क्या कहना चाहता है कि जब आप पुत्र को देखोगे, क्या आपने पुत्र को देखा है? यहां पर मैं आपको लेके जाना चाहता हूं मेन पॉइंट पर। क्या आपने यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर देखा? यदि आपने देखा तो ही आप बचेंगे, तो ही अनंत जीवन आपका है। यदि अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर नहीं देखा तो इसका अर्थ यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने अभी तक आपके लिए जिस कीमत को अदा करना था वो कीमत अदा नहीं हुई है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आए ताकि आप प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर देख सको, उस यीशु को देख सको जिस यीशु ने मेरे और आपके बदले में अपनी जान दी। यदि अभी तक आपने उस यीशु को नहीं देखा तो इसका मतलब है कि अभी तक आप लोग परमेश्वर के उस उद्धार से वंचित, उस अनंत काल के जीवन से वंचित हो। प्रभु यीशु मसीह आपको दिखाने के लिए आए ताकि आप प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर देखें। केवल देखना ही नहीं है, दूसरी बात कहता है वचन 40 में क्या कहता है? और उस पर विश्वास करें। क्या विश्वास करना है? कि उसने मेरे और आपके बदले में पूरी पूरी कीमत अदा कर दी है। उसके उस बलिदान के द्वारा मेरा और आपका जो पाप था, पाप का धन था, वो क्या कर लिया? पूरा पूरा सह लिया। अब मुझे उस धन से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान को दे दिया। जब आप इस बात पर विश्वास करेंगे तो तीसरी जो चीज है वो क्या है? अनंत जीवन आपका है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया ताकि आप अनंत जीवन पा सके। यदि आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं तो इसका अर्थ क्या है? आपको प्रभु यीशु मसीह को देखना। यूहन्ना क्या करना चाह रहा है? मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह को दिखाना चाहता है, उस यीशु को दिखाना चाहता है जिस यीशु ने मेरे और आपके बदले में क्या कर दिया? पूरी कीमत अदा कर दी है, पूरी कीमत अदा कर दी है। यदि आप उस यीशु को देख रहे हैं तो इसका अर्थ क्या है? कि आप परमेश्वर की महिमा को देख पा रहे हैं। यीशु जिस बात को मुझे और आपको दिखाना चाहते हैं वो इस बात को दिखाना चाहते हैं ताकि हम यीशु को क्रूस पर देखें, ताकि हम क्या है? परमेश्वर से मिल सके, परमेश्वर से मिल सके। आज जरूरी है कि मैं और आप उस यीशु को देखें जिस यीशु ने मुझे आपको अनंत जीवन देने के लिए, मैं कहूंगा, दोष बलि किया, अपने आप को दोष बलि किया।
सच्चा प्रायश्चित किया। मुझे और आपको बचाने के लिए उसने पूरी कीमत अदा कर दी, पूरी कीमत अदा कर दी। आगे क्या कहता है? मैं उसे अंतिम दिन फिर जिलाऊंगा। अभी तो प्रभु यीशु मसीह अपनी जान भी दी। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि मैं उसे अंतिम दिन फिर जिलाऊंगा। इसका अर्थ क्या है कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास जीवन देने का क्या है? अधिकार है। मैं जीवन ले सकता हूं। तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो स्वर्ग से उतरा है वो मैं ही हूं जो तुम्हें अनंत काल का जीवन दे सकता हूं। मेरे पास वो अधिकार है, मेरे पास वो सामर्थ्य है, मेरे पास वो सामर्थ्य है, मेरे पास वो अधिकार है। क्या अधिकार है? ताकि आप आनंद जीवन। प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर आज नहीं, प्रभु यीशु मसीह मारे गए, दफन किए गए, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, ताकि जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा उसी तरह से मुझे और आपको, हम जो मृतक थे, उसने क्या कर दिया? जीवित कर दिया, जीवित कर देगा। अनंत काल का जीवन प्रभु यीशु मसीह के पास है। अनंत काल का जीवन प्रभु यीशु मसीह के पास है। आज हम अपने साथ क्या ले जा सकते हैं? दो बातें जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज आप यीशु मसीह को कैसे ढूंढेंगे? क्या आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ढूंढ रहे हैं, जैसे भीड़ प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रही है? यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, गलत चीज को ढूंढ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को ढूंढे, किस लिए? अनंत काल का जीवन पाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह को ढूंढे, किस लिए? अनंत काल का जीवन पाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह जो आपको संतुष्ट कर सकेगा, और कोई नहीं, और कोई नहीं। प्रभु यीशु मसीह आया ताकि वो अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा कर सके। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया ताकि वो अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी कर सके। लेकिन आज मेरे और आपके लिए प्रश्न है, आप यहां पर किस लिए आए? प्रभु यीशु मसीह के आने का तो उद्देश्य था, लेकिन आपका उद्देश्य क्या है? उत्तर आपके पास है, उत्तर आपके पास है। आप जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया, आप भी प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरे करें। आपने जो उद्धार पाया उस उद्धार को दूसरों के सामने रखें, ताकि दूसरे लोग भी उद्धार पा सके, इस उद्धार को जान सके, इस उद्धार के कार्य को जान सके जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए किया, ताकि लोग अनंत काल का जीवन पा सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम दुआ करें। प्रभु हम आपके नाम को धन्यवाद दें। धन्यवाद ही प्रभु आपके पवित्र वचन के लिए। धन्यवाद ही पिता परमेश्वर के प्रभु, आज भी आप हमसे बातचीत करते हैं। प्रभु हमारी अगुवाई कर, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु हम आप में अपने जीवन को व्यतीत करने का हो सके। हमारी अगुवाई कर प्रभु, ताकि लोग आपको जान सके, लोग उद्धार पाने वाले हो सके, लोग उस बात को जान सके प्रभु जिसके लिए प्रभु आप इस संसार में आए। प्रभु आपके नाम को धन्यवाद है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।